करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त निखिल एक बार फिर लेके आया हूँ इस सेशन को, जहाँ पर आप करते हैं अपने दिल की बात हमारे साथ। तो यहाँ पर आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप हमसे पूछते हैं, उन सारे प्रश्नों के जवाब हम आपको देते हैं। चाहे वो आपके सवाल आपके रिलेशनशिप से जुड़े हों, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कैरियर से, एजुकेशन से, जॉब से, जो भी आपके सवाल हैं वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। और पूरी कोशिश की जाती है कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ। साथ ही आप लोगों कि कई सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही है, तो 1-to-1 काउंसलिंग की आपको बता दें, अभी 1-to-1 काउंसलिंग हमने शुरू नहीं करी है, और जब इसकी शुरुआत की जाएगी तब आपको इसके बारे में सूचना भी दे दी जाएगी। अभी 1-to-1 रिक्वेस्ट आप लोग भेज रहे हैं, अपने पर्सनल नंबर शेयर कर रहे हैं, पर्सनल ईमेल आईडी शेयर कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं उसको साझा मत करिए, क्योंकि इससे इश्यूज़ हो सकते हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, आगे प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने पर्सनल डिटेल्स साझा ना करें। आपको जो भी सवाल पूछने हैं आप यहाँ पर हमारे साथ डायरेक्टली लाइव आकर हमसे सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे भी, इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी, और इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। यहाँ पर मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा मौज परिवार का, कि लगातार तीसरे हफ्ते भी आपने यहाँ पर ट्रेंडी मौजी का किताब यहाँ पर हमें दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपका, कि आप लोग की वजह से हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। लगभग 8,500 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपकी तरफ से आ रहा है। वीडियोस पे बहुत ज़्यादा लाइक आ रहे हैं, शेयर हो रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, क्वेरीज़ आ रही हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा अपनापन लगता है। तो बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसके अलावा जो हमारा परिवार है उसको भी तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों का भी स्नेह हमारे को मिल रहा है। लगभग 3.25 लाख फॉलोअर्स हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। आपका प्यार ही है जो हमें इस मुकाम तक लेके आया है। आपके प्यार के कारण ही हम कुछ कर पा रहे हैं, डिलीवर कर पा रहे हैं। और आपके जो सवाल हैं, कोशिश करते हैं कि उन सवालों के जवाब यहाँ पर हम जल्द से जल्द आकर के आपको दें। आपके जितनी क्वेरीज़ हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉर्ट आउट कर सकें। ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से रहती हैं। प्रयास पूरा जारी है। तो देखते हैं किस तरह से यहाँ पर आगे ये सफ़र हमारा चलता है। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए प्रश्नों को लेना शुरू करते हैं। कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है और कौन कौन यहाँ पर है। तो यहाँ पर हेमराज जी का आया है गुड करके। नमस्कार हेमराज जी, आपके और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि हम गुजारिश करते हैं अपने सभी श्रोतागण से, सभी ऑडियंस से, कि जब भी आप अपना कोई सवाल भेजते हैं या अपना मैसेज भेजते हैं, तो उसके साथ अपनी एक लोकेशन, यानी कि आप किस शहर से आते हैं, किस राज्य से आते हैं, वो जोड़ लिख के भेजिए, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आखिर कहाँ कहाँ से आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप जहाँ से भी हमारे साथ जुड़ते हैं उसके बारे में जोड़ बताइए, वो भी अच्छा लगता है जान करके कि कितने दूर से हमारे साथ लोग यहाँ पर जुड़ पा रहे हैं। इसके अलावा LP विश्वकर्मा जी ने भी यहाँ पर नमस्कार भेजा है। तो नमस्कार LP विश्वकर्मा जी, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। रानी गुप्ता जी ने भेजा है जय हो बाबा, जय हो, हर हर महादेव। तो हर हर महादेव रानी गुप्ता जी, आपको भी हमारी तरफ से साधुवाद, धन्यवाद कि आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं। आपके लाइक, आपके शेयर, ये ही सारी चीज़ें हमें बताते हैं कि आप एंजॉय कर रहे हैं हमारे सेशंस को। तो यही सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर चाहिए होती हैं। इसके अलावा दुर्गेश राघव जी ने भी राइट लिख के भेजा है। तो नमस्कार दुर्गेश यादव जी, आपको अगर हमारे जो ये सेशंस हैं पसंद आ रहे हैं तो उसके लिए प्यार भरा नमस्कार। हेमराज जी ने भी वेरी गुड लिख के भेजा है। नमस्कार हेमराज जी, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से साधुवाद। तो चलिए अब सीधा प्रश्नों को लेना शुरू करते हैं। प्रश्नों में क्या प्रश्न आया है वो देख लेते हैं।
प्रश्न आया है, ये गेस्ट यूज़र हैं, गेस्ट यूज़र ने यहाँ पर प्रश्न भेजा है कि सर मैं बेरोज़गार हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप बेरोज़गार हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी नौकरी करना चाहते हैं। आप देखिए, एक सबसे अच्छी चीज़, अगर कोई बेरोज़गार भी है, कोई व्यक्ति सिफर पे है, तो मैं उसके लिए हमेशा कहता हूँ कि आपके पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। अब तो जीवन में आपको सिर्फ प्राप्त करना है, आपको सिर्फ चीज़ें मिलनी हैं, आप तक चीज़ें पहुँचनी हैं। अब आपको यहाँ परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं। आपको तो अपने जीवन में अब आगे प्रगति के पथ पे बढ़ते जाना है। और जो आप बेरोज़गार के लिए यहाँ पर लिखा है कि आप बेरोज़गार हैं, वो आप अपनी वजह से हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो कि आप कर सकते हैं। हालांकि आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, आपने बस ये कहा कि मैं बेरोज़गार हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। वैसे बता दें कि अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर मैं समय समय पर लगभग हर दिन या हर दूसरे दिन यहाँ पर आकर आप लोगों को नौकरी के बारे में भी बताता रहता हूँ। कहाँ कहाँ वैकेंसीज़ निकली हैं, कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या उसमें सैलरी चाहिए, किस लोकेशन पे आपको जॉब मिलेगी, ये सारी बातें हम यहाँ पर साझा करते हैं अपने ऑडियंस के साथ। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप मेरे वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। कितनी जगह इंटरव्यूज़ निकलते हैं, वॉक-इन्स होते हैं, वो भी हम आपको आके यहाँ पर बताते हैं, तो आप वहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि जब भी आप लोग प्रश्न पूछते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में अगर आप पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आपने ये तो बता दिया कि आप बेरोज़गार हैं, लेकिन आपने किया हुआ क्या है। मैं यहाँ पर ऐसे केस में क्या करता हूँ, जनरलाइज आंसर करता हूँ, अदरवाइज़ कोई स्पेसिफिक आंसर आप तक आ सकता है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप बेरोज़गार हैं, तो इसके पीछे एक कारण आप स्वयं हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी नौकरियां हैं जो कि आप कर सकते हैं। बहुत नीचे लेवल से शुरुआत करते हैं। अगर आपकी रुचि है यहाँ पर गैजेट्स को अनबॉक्स करने की, उसके बारे में जानने की, उसके बारे में पता करने की, तो आप अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं और उस पर गैजेट से जुड़ी जानकारी दे सकते हैं। और अगर आपकी जानकारी अच्छी हुई, लोगों को पसंद आई, तो वो ज़रूर आपका ब्लॉग भी चल निकलेगा और आप उसके ज़रिए भी अर्निंग कर सकते हैं। आप अगर लिखने की कला में माहिर हैं, आप प्रोफेशनली कंटेंट राइटर बन सकते हैं। लोगों के लिए कई सारी वेबसाइट, कई सारे पोर्टल्स हैं जो लोग अपना काम आउटसोर्स करते हैं, दूसरे लोगों से करवाते हैं। वो काम आप घर बैठे भी कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम की जॉब भी यहाँ पर आप इसमें कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर जॉब भी आपके लिए रहती है। अगर आपके पास अपनी बाइक है, स्कूटी है और आप मूवमेंट कर सकते हैं, तो फिर आप यहाँ पर डिलीवरी बॉय का काम कर सकते हैं। कितने ही सारे शॉपिंग कार्ट्स हैं, चाहे आपका मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, तमाम एक ऐप्स भी मौजूद हैं, शॉपिंग कार्ट्स भी हैं, और वहाँ पर लोग डेली हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ऑर्डर करते हैं और उनको उनका प्रोडक्ट भी पहुँचाना होता है। इसके लिए अच्छे लोगों की तलाश होती है, लोगों की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो जुड़ पाएँ और फिर वहाँ पर डिलीवरी की जा सके। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर रहती हैं, उसके द्वारा आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप डिलीवरी का काम करना है लेकिन आप सामान नहीं करना चाहते, तो खाने की डिलीवरी आजकल बहुत चल रही है। ज़ोमैटो हुआ, स्विगी हुआ, ऊबर ईट है, तमाम एक जगह हैं जहाँ पर आप जाकर यहाँ पर अपना काम शुरू कर सकते हैं। आप डिलीवरी का काम यहाँ पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई में थोड़ी रुचि है तो घर पे आप कोचिंग खोल सकते हैं, आप ट्यूशन दे सकते हैं। अगर आपको रीजनिंग, एप्टीट्यूड ये सब आपका अच्छा है, जीके अच्छा है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा सकते हैं। और कुछ नहीं, अगर आपके पास लैपटॉप या स्मार्टफोन ये सारी चीज़ें हैं तो आप ऑनलाइन ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग भी दे सकते हैं। तमाम एक तरीके हैं जहाँ पर आकर के आप अपना कार्य कर सकते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं, अपना हुनर लोगों के सामने रख सकते हैं। मान लीजिए आप बहुत अच्छे डांसर हैं, आप अपनी डांस क्लासेस शुरू कर लीजिए। आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, अपने सिंगिंग क्लासेस शुरू कर लीजिए। आप
बहुत अच्छे पेंटर हैं, अपनी पेंटिंग की क्लासेस शुरू कर दीजिए, हॉबी क्लासेस के नाम से। तो देखिए, काम की कमी नहीं है, काम बहुत है मार्केट में। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से काम में इंटरेस्टेड हैं। आपको अगर 9 to 5 की वाइट कॉलर जॉब करनी है तो उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा, जॉब्स के लिए अप्लाई करना होगा, इंटरव्यू होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा, पूरा करना होगा, और अगर आप सारे राउंड क्लियर कर लेंगे सक्सेसफुली तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन आपको प्रयास सबसे पहले स्टार्ट करना होगा। पहला कदम तो आपको ही लेना है। आपके बदले में जाके कोई और नौकरी करके नहीं आएगा, कोई दूसरा बंदा आपके जगह जाके इंटरव्यू दे के नहीं आएगा। उसमें आपको ही अपीयर होना है, आपको ही बैठना है, आपको ही जवाब देने हैं। ये मत सोचिए कि आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति जाके इंटरव्यू दे दे, दूसरा व्यक्ति जाके बात कर ले और आपको जाके वहाँ पर बस ज्वाइन करना हो। फिर तो यही है कि चाचा जी, मामा जी, ताया जी की इंडस्ट्री है या उनकी ही कंपनी है, उसी में जाके ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है कि कोई इंटरव्यू नहीं होना, कुछ नहीं होना, वहीं जाके चाचा जी के साथ लग गए, मामा जी के साथ लग गए, वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप अपने दम पे, अपने बूते पे नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी पानी रुका हुआ होता है, पानी होता है ना, एक जगह आप भर के रख दीजिए, इकट्ठा कर दीजिए, क्या होता है वहाँ पर? पानी सड़ने लगता है, काई लगने लगती है, गंदा हो जाता है। क्यों तालाब का पानी गंदा होता है और क्यों नदी का पानी स्वच्छ रहता है? कभी सोचा है? क्योंकि नदी का पानी अविरल बहता रहता है। अब जो चीज़ आपकी बहे जा रही है, एक जगह नहीं ठहर रही है, तो वो हमेशा स्वच्छ रहेंगी, हमेशा आप वहाँ पर स्वच्छ पानी देखेंगे। लेकिन एक ही जगह अगर आप पड़े रहेंगे तो वहाँ पर जैसे पानी सड़ने लगता है, वैसे ही आपके अंदर भी जंग लगने शुरू हो जाएगा। आपको जो चीज़ें आज आती हैं वो कल आप भूलने लगेंगे। जितने ज़्यादा निपुण आप आज हैं उतने कल नहीं रहेंगे। तो इसलिए क्या रखना है? रवानगी रखनी है। रवानगी अपने कैरियर में भी, अपनी सोच में भी, अपने विचारों में भी, सब जगह रवानगी रखनी है। और जो चीज़ें अच्छी मिलती रहें उनको समेटते चलिए। ये मत सोचिए कि किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ कर दिया, आपने किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने आपको कमियां बता दी, ये मत सोचिए। ये देखिए कि कितने लकी हैं आप कि कोई कमियां बताने वाला है और आप उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, आप उसको बेहतर कर सकते हैं। ये तो आपके अपने ऊपर है कि किस तरह से उसमें आगे बढ़ना है। तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर जीवन में आपके करने के लिए हैं। आप सबसे पहली चीज़ कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सकता है नौकरी प्राप्त करें। जिस भी सेक्टर में, जिस भी तरह की नौकरी आप पाना चाहते हैं, अप्लाई करिए, नौकरी प्राप्त करिए। नौकरी तो देखिए मिल जाएगी, हो सकता है कम ज़्यादा का इशू आ रहा हो आपके, क्योंकि दोस्त कोई 40,000, कोई 60,000, कोई 80,000 कमा रहा हो, तो आपको लग रहा हो कि यार मैं 20,000 की नौकरी क्यों करूं, या मैं 10,000 या 5,000 की नौकरी क्यों करूं। नौकरियां तो आपके पास भी होंगी, ये तो हम भी यहाँ पर मान के चलते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको, तो वही चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है कि जीवन में अगर आपको प्रगति के पथ पे आगे बढ़ना है, आगे चलना है, तो आपको फिर उसके लिए प्रयास भी करना होगा। जितना ज़्यादा आप प्रयास अपने रखेंगे, जितना ज़्यादा आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। दूसरों को देख करके उनकी पॉजिटिविटी को ध्यान में रख के आगे बढ़िए, उसके बारे में सोचिए। नेगेटिविटी मत लाइए अपने अंदर। आपको जो भी जीवन में करना चाहते हैं उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप दूसरों से नकारात्मकता सीखेंगे, नकारात्मक बातें सीखेंगे, तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, आपको प्रॉब्लम होगी, इश्यूज़ होंगे। ऐसी चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़े। हमेशा अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखें। सकारात्मक होकर के जितना आप कार्य करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, तभी आप जीवन में सफलता के पथ पे भी पहुंच पाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहना। जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे उतना ही आपके लिए चीज़ें अच्छी होती हैं और अच्छी रहती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब किसका आया है और क्या है।
वासिद राजपूत जी का यहाँ पर हाय आया है। तो नमस्कार वासिद राजपूत जी, हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। इसके अलावा भूप सिंह यादव जी ने भी हाय लिख के भेजा है। तो भूप सिंह यादव जी, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार है। कहाँ से हैं ज़रूर बताया करिए। मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है, क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, नमस्कार भेजते हैं, हाय हेलो भेजते हैं, लेकिन कहाँ से हैं ये नहीं बताते। वो थोड़ा सा आप देखिए, ज़रूर बताइए। इंद्र कुमार जी का भी आया है, सही कह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इंद्र कुमार जी। अगर आपको हमारी बातें पसंद आ रही हैं, हमारे सेशन पसंद आ रहे हैं, तो उसके लिए कोटि कोटि साधुवाद। आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी सवाल हैं, वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अपने प्रश्नों को हमारे तक भेजिए, जिससे कि हम उसके सवालों के जवाब दे पाएँ। राहुल कुमार जी का आया है, जय श्री राम। तो जय श्री राम राहुल कुमार जी, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। विकास कुमार जी का आया है, सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास कुमार जी। अगर आपको हमारे बातें, हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो उसके लिए हम दिल से आपके आभारी हैं। जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। साथ ही रिक्वेस्ट हम सभी से करते हैं, आपसे भी करेंगे कि अपनी लोकेशन भी शेयर करें। आप किस राज्य से आते हैं, किस शहर से आते हैं, वो भी बताएं, जिससे हमें पता चले कि आखिर कहाँ कहाँ से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र यादव जी ने भेजा है, यस आई एग्री। तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र यादव जी, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। शबाना जी का आया है, बिल्कुल सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शबाना जी। अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे विचारों से सहमत हैं, तो उसके लिए आपको कोटि कोटि साधुवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और यूँ ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमारे ऊपर, क्योंकि ये हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें अपने सवाल बताते हैं, पूछते हैं, वो हमारे को कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं। और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे साथ लोग जुड़ते हैं और अपने क्वेरीज हम तक पहुँचाते हैं, अपनी क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमें भी लगता है कि कम से कम आप लोग इस लायक समझ रहे हैं कि अपनी परेशानियाँ हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाएगी वो आपके लिए लाभप्रद होगी। एक गेस्ट यूज़र है, उन्होंने नाइस लिख के भेजा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय चौहान जी ने भी जय श्री राम लिख के भेजा है। तो जय श्री राम संजय चौहान जी, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। अब देखते हैं अगला किसका सवाल है या कौन सा ऐसा प्रश्न है। गजेंद्र तोमर जी ने लिख के भेजा, वेरी नाइस सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र तोमर जी। आपको अगर हमारे सेशन पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अरविंद जी का आया है, वाह। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। डूंगर राम जी ने थैंक्स लिख के भेजा है। तो शायद हो सकता है डूंगर राम जी का कोई प्रश्न आया हो, उसका उन्होंने उत्तर दिया हो, तो उसके जवाब में आपका थैंक्स आया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको हमारे जवाब पसंद आए। और अगर आपको कहीं भी वो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको एड ऑन कर रहे हैं आपकी नॉलेज में, आपके ज्ञान में, तो हमारा ये जो सेशन लेने का प्रयास है ये सफल हो जाता है। इसके अलावा एक ESTC सेंटर के नाम से एक किसी का आया है, मज़ा आ गया सर जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारे सेशंस अच्छे लगे, हमारे थॉट्स, हमारे विचार अच्छे लगे, तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, एक क्वेश्चन भी भेजा है यहाँ LP विश्वकर्मा जी ने, अभी थोड़ी पहले हमने इनका नाम भी लिया था। क्वेश्चन आया इनकी तरफ से, इंटरनेट की दुनिया में दोस्त कहाँ? आधी उम्र निकलने के बाद किसी के घर जाओ तो लोग यही कहते हैं कि शादीशुदा नहीं हैं। घर घर घूमकर दूसरों की महिलाओं को देखता है। तो आपके प्रश्न से ऐसा लगता है विश्वकर्मा जी, शायद आपकी अभी शादी नहीं हुई है, आप अविवाहित हैं और शायद शादी की उम्र भी आपकी निकल गई है। और इस कारण अगर आप अपने दोस्तों के जाते हैं, किसी का मिलने जुलने जाते हैं, तो वहाँ पर भी कई बार आपको इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि आप क्योंकि शादीशुदा नहीं हैं, तो आप दूसरों की महिलाओं
के या दूसरे घरों में जाके वहाँ की महिलाओं को देख रहे हैं या वो कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, ये ज़िंदगी आपकी है। इसे कैसे जीना है, क्या करना है, इसका जो भी डिसीजन लेना है, जो भी निर्णय लेना है, वो आपको लेना है। मैं पहले भी अपने सेशंस में बताया है और आज भी फिर वही कहूँगा कि ज़िंदगी जो है ना, ये गाड़ी है और इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर हमें ही बैठना है। ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पर किसी दूसरे को नहीं बैठाना। ये ज़िंदगी हमें ही ड्राइव करके लेके जानी है। अब वो हमारे ऊपर है, हम अच्छे ड्राइवर बन पाते हैं या ख़राब ड्राइवर रह पाते हैं, लेकिन ड्राइव तो खुद ही करेंगे। एक तो ये सोच आपकी हमेशा होनी चाहिए कि ड्राइव तो हम ही करेंगे, ड्राइव अपनी ज़िंदगी की गाड़ी किसी दूसरे के हाथों में नहीं देंगे। दूसरी चीज़, कभी अगर आपको दूसरों की बातों से कोई चीज़ बुरी लगे, अगर दूसरों की बातें आपको बहुत अच्छी लगें, आप दूसरों के कहने में आके गम मना रहे हैं, दूसरों के कहने में आके खुशियाँ मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी की गाड़ी का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में नहीं, आपने दूसरों के हाथों में दे रखा है, जो कि आपको जीवन में कभी नहीं करना। हमेशा अपने जीवन की गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। जितना आप कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा व्यक्ति क्या जानता है आपके बारे में? जितना आपने बताया है या जितना आप बताना चाहते हैं, आपको अपने जीवन कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन व्यक्ति चाहिए, कौन नहीं चाहिए, ये सारी सवालों के जवाब आपके स्वयं के होने चाहिए, खुद के होने चाहिए, दूसरों के नहीं। दूसरा कोई भी व्यक्ति आपके जीवन के निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपको अपने जीवन में क्या करना है ये आप डिसाइड करेंगे, और दूसरों की बातों से भी ना अच्छा मानना है ना बुरा मानना है। पसंद आ जाए तब भी ठीक, ना पसंद आए तब भी ठीक। अगर आप ये मान के चले कि सारे व्यक्ति आपके अकॉर्डिंग सोचना शुरू कर दें, सारे व्यक्ति आपके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दें, तो फिर दिक्कत है, क्योंकि वो चीज़ें कभी नहीं होंगी। अगर मुझे अपने घर से बाहर निकलना है तो क्या मैं पूरे शहर में गलीचे बिछवा दूं, कालीन बिछवा दूं? जो कि संभव नहीं है। तो जो कंकड़ पत्थर आएंगे रास्ते के, वो कैसे हटेंगे? वो ऐसे हटेंगे कि मैं घर से जूता पहन के निकलूंगा। आपको दूसरों को नहीं बदलना है, स्वयं में बदलाव लाने हैं। स्वयं के अंदर बदलाव ला करके आपको कार्य करना है। ये मत सोचिए कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें क्या सफलता का रेशियो है, क्या आपको मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, उसके बारे में इतने ज़्यादा चिंतित मत होइए। लेकिन अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते रहिए। और जब आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो यकीन करिए कि आपको कोई रोक नहीं सकता। अब जो अपने जीवन में पाना चाहें वो आप पाके रहते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग जीवन में मिलेंगे जो आपको हताश करेंगे, निराश करेंगे, आपको मोरल डाउन करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन उनकी बातों में नहीं आना। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, लोगों ने नेगेटिव बोला, बहुत बुरा भला बोला, लेकिन बाउंस बैक करना है। रबड़ की गेंद देखिए ना, आप जितना तेज़ी से उसको ज़मीन में पटको उतना ही ऊंचा जाती है। तो जीवन में अगर आपको लोगों ने नीचे धकेला है, धक्का दिया है, धोखा दिया है, परेशान किया है, परेशान मत होइए। आधी जंग तो आपने वैसे ही जीत ली कि आपने जब उनके सामने दोबारा गए तो मुस्कुराते हुए गए। सामने वाला ये परेशान कि यार किस मिट्टी का बना हुआ है, इतना परेशान कर लिया, इतना सब कुछ कर लिया, इसके साथ ये सब कुछ कर दिया, फिर भी आज की डेट में, आज के समय में मुस्कुरा रहा है। ये एक तमाचा है उन लोगों के लिए। दूसरा, हमेशा अपने प्रयास करते रहिए। सफलता के लिए एक ही प्रयास काफ़ी होता है, लेकिन वो जो प्रयास है उससे पहले के निरंतर किए गए प्रयासों के उपरांत ही वो एक आखिरी प्रयास
जो आपका होता है, जिससे आपके सफलता के दरवाजे खुलते हैं। तो तब तक आपको निरंतर प्रयास करते रहना है जब तक आपको अपने जीवन में सफलता ना मिल जाए। अगर आप ये सोचते रहें कि नहीं, आपकी जीवन की जंग को कोई और आके आपकी जगह लड़ लेगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो हमें अपनी जंग स्वयं लड़नी है। खुद अपने जीवन को इस तरह से बनाना है कि उस जंग का निर्माता, क्योंकि हम हैं, उस जीवन के निर्माता हम हैं, और उसको कैसे रूप रंग देने हैं वो भी हमें ही उसका डिसाइड करना है। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो हमारा निर्णय देखे, हमारे निर्णय को बदलने की कोशिश करें। अपना निर्णय हम स्वयं लेंगे, कैसे लेंगे, क्या करेंगे, वो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। दूसरों के बातों में मत आइए। जितना आप काम कर सकते हैं, जो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं वैसे करिए, क्योंकि दूसरे लोग तो आपके कामों में सिर्फ नुक्स निकालने के लिए बैठे हैं। गलतियां भी उस इंसान से होती हैं जो काम करता है, निकम्मों से गलतियां नहीं होती। जो कोई निकम्मा बैठा है, कोई काम कर ही नहीं रहा है, उससे जीवन में कोई गलती भी नहीं होगी, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो दूसरों की गलतियां निकालने में ही लगा रहेगा। लेकिन एक मुकाम ऐसा भी आएगा कि उसको अपने किए पर पछतावा भी होगा। तो ये मत सोचिए कि आप आज की डेट में अगर सफल नहीं हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। ये वक्त का पहिया है जनाब, जो आज नीचे है वो ऊपर भी जाएगा, और जो आज ऊपर है वो नीचे भी आएगा। वक्त में इतनी बड़ी ताकत है कि राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। किसी को नहीं पता कल की डेट में आप क्या करें, किस शिखर पे बैठे हों, क्या चीज़ अपने जीवन में आप अचीव कर लें, कोई नहीं जानता। आपको सिर्फ अपने प्रयास करने हैं, करते रहने हैं, जीवन में आगे बढ़ते रहना है। और जितना ज़्यादा आप जीवन में प्रयास करते रहेंगे, जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। प्रयास करने से मत घबराइए। कई बार मैं देखता हूँ लोग प्रयास करने से घबराते हैं। मत घबराइए। किसी दिन हो सकता है कि आपका प्रयास कम रह जाए, किसी दिन ज़्यादा हो, ये चीज़ हो सकती है, लेकिन प्रयास निरंतर करते रहिए। छेनी हथौड़ा लेके जब एक पत्थर पे मारा जाता है तो फिर वो पत्थर तराश करके एक सुंदर सी मूर्ति बना दी जाती है। वहीं एक पत्थर एक टाइल की फॉर्म में भी आता है और वो ज़मीन पे बिछा दिया जाता है। मूर्ति बनता है तो मंदिर में भगवान की जगह लेता है, और पत्थर बनता है तो भगवान तक पहुंचने के रास्ते के रूप में बिछाया जाता है, पत्थर या टाइल। अब आप देखिए कि आपको कितनी चोट सहनी है और जीवन में क्या बनना है। जितना ज़्यादा दुख, जितना ज़्यादा पीड़ा आपने वहाँ पर सह ली, उतना ही तराश करके आपका व्यक्तित्व निखर के आएगा और अपने जीवन की ऊंची से ऊंची बुलंदियों पे, मुकाम पे आप पहुँचेंगे। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों में उलझ के रह गए, दूसरों की बातों में आने लगे, तो फिर दिक्कत है। प्रॉब्लम, इश्यूज़, ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ना। मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी। एक तरह से समझिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पर, अगर फिजिक्स पढ़ी हो तो। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। और कहते हैं ना कि किस्मत के भरोसे बैठने वाले को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देते हैं। तो सबसे पहला हक किसी भी सफलता पे कोशिश करने वालों का। जो कोशिश करेगा वो ही आगे बढ़ेगा। और अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे रहें कि नहीं, पंडित जी आए थे, पंडित जी ने बताया था कि राजयोग है लड़के के हाथ में, लड़का तो बैठा बैठा कमाएगा, लड़के के तो आगे पीछे लंबी लंबी गाड़ियां घूमेंगी, तो ट्रैफिक कांस्टेबल ही बन जाओगे। अब आप देखिए कि आपको सेलिब्रिटी बनना है या फिर ट्रैफिक कांस्टेबल बनना है।
पंडित जी ने तो ये बताया है कि लड़के के आगे पीछे गाड़ियाँ घूमेंगी, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ होंगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो गाड़ियाँ आपकी अपनी होंगी या किसी दूसरे की गाड़ी आपके पीछे घूम रही है, यानी कि आप एक ट्रैफिक कांस्टेबल बन करके किसी चौराहे पे खड़े हुए हैं। काम वो भी बुरा नहीं है, काम वो भी अच्छा है अगर आप उसको दिल से एक्सेप्ट करें तो। लेकिन अगर आप जीवन में कुछ और प्लान कर रहे हैं, कुछ और बनना चाहते हैं, खूब आगे जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस हिसाब से अगर सोचा जाए, देखा जाए, तो फिर आपका वो काम कहीं ना कहीं आपको सफलता नहीं दिला रहा है। वहाँ पर इश्यूज़ हैं, दिक्कतें हैं। तो ये